नमस्कार किसान भाइयों, आपके अपने चैनल किसान साथी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट, और आज मैं आपके लिए एक ऐसी जबरदस्त जानकारी लेकर आया हूं जिसका इंतजार आपको शायद कई सालों से था। आज हम बात करने वाले हैं धान की फसल के बारे में। धान एक ऐसी फसल है जो भारत के करोड़ों किसानों की रोजी रोटी है, उनकी उम्मीद है, उनकी मेहनत का फल है। हर किसान भाई का एक ही सपना होता है कि जब वो अपनी धान की फसल में जाए तो उसका खेत कल्लों से भरा हुआ हो, बालियां लंबी और दानों से भरी हुई हों, और जब फसल कटे तो पैदावार सारे रिकॉर्ड तोड़ दे। लेकिन अक्सर होता क्या है, हम महंगे से महंगा बीज लाते हैं, खेत की तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ते, समय पर पानी लगाते हैं और सबसे जरूरी यूरिया का भी भरपूर इस्तेमाल करते हैं। पर फिर भी वो फुटाव, वो कल्लू की संख्या देखने को नहीं मिलती जिसकी हम उम्मीद करते हैं। पौधे पीले पड़ जाते हैं, बढ़वार रुक जाती है और मन में एक निराशा घर कर जाती है कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। हम सोचते हैं कि हमने तो सब कुछ किया, फिर भी पड़ोसी के खेत में हमसे ज्यादा कल्ले क्यों हैं? उसकी फसल हमसे ज्यादा हरी भरी क्यों है? अगर ये सभी सवाल आपके मन में भी आते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है। आज मैं आपको एक ऐसी जादुई चीज के बारे में बताने वाला हूं जिसे अगर आपने यूरिया के साथ मिलाकर सही समय और सही मात्रा में अपनी धान की फसल में डाल दिया तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आपका खेत कल्लों से ऐसा भर जाएगा कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। आपकी फसल में ऐसा फुटाव आएगा जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। ये कोई हवाई बात नहीं है, इसके पीछे पूरा विज्ञान है, और आज मैं उस विज्ञान को भी आपके सामने सरल शब्दों में खोलकर रख दूंगा। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपकी धान की खेती का तरीका और आपकी पैदावार दोनों को बदलने की ताकत रखता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि धान की फसल में कल्लों का फुटाव इतना महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, सीधा सा गणित है, जितने ज्यादा कल्ले होंगे उतनी ही ज्यादा बालियां बनेंगी, और जितनी ज्यादा बालियां होंगी उतने ही ज्यादा दाने बनेंगे, और अंत में उतनी ही ज्यादा हमारी पैदावार होगी। एक पौधे से अगर 5-7 कल्ले निकलते हैं तो पैदावार सामान्य रहती है, लेकिन अगर वही पौधा 20-25 कल्ले निकालने लगे तो सोचिए पैदावार में कितना बड़ा उछाल आ सकता है। कल्ले पौधे की ताकत का प्रतीक है। स्वस्थ और अधिक कल्ले का मतलब है कि पौधे की जड़ें मजबूत हैं, वो जमीन से पोषक तत्वों को अच्छी तरह से खींच रहा है, और उसमें भोजन बनाने की प्रक्रिया यानी प्रकाश संश्लेषण बहुत अच्छे से हो रहा है। अब सवाल ये है कि कल्लों की संख्या बढ़ाने के लिए किसान भाई सबसे ज्यादा किस चीज पर भरोसा करते हैं? जवाब है यूरिया, और ये सही भी है। यूरिया में मौजूद नाइट्रोजन पौधे की वानस्पतिक वृद्धि यानी उसकी हरियाली और बढ़वार के लिए सबसे जरूरी तत्व है। जैसे ही हम खेत में यूरिया डालते हैं, फसल एकदम से हरी हो जाती है और हमें लगता है कि काम हो गया। लेकिन यहीं पर ज्यादातर किसान भाई एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ यूरिया पर निर्भर हो जाते हैं। हमें लगता है कि ज्यादा यूरिया डालने से ज्यादा कल्ले आएंगे, और हम जरूरत से ज्यादा यूरिया का इस्तेमाल करने लगते हैं। लेकिन होता इसका उल्टा है। जरूरत से ज्यादा नाइट्रोजन पौधे को एकदम से तो बढ़ा देती है, लेकिन उसकी कोशिकाएं कमजोर रह जाती हैं। पौधा लंबा तो हो जाता है, लेकिन उसकी तने की दीवारें पतली रह जाती हैं। इससे होता यह है कि फसल में बीमारियां लगने का खतरा बढ़ जाता है, कीड़े ज्यादा आकर्षित होते हैं, और जब बालियां आने का समय होता है और थोड़ा भी तेज हवा चलती है तो हमारी पूरी की पूरी फसल जमीन पर बिछ जाती है। हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। तो फिर इसका समाधान क्या है? क्या यूरिया डालना बंद कर दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। यूरिया डालना है, लेकिन उसे अकेला नहीं डालना है, उसे एक संतुलित तरीके से डालना है, और उसके साथ मिलानी है वो जादुई चीज जो यूरिया की ताकत को 100 गुना बढ़ा देगी और उसके दुष्प्रभावों को खत्म कर देगी। तो अब मैं आपके सामने उस राज से पर्दा उठाने जा रहा हूं। वो जादुई चीज कोई एक अकेली चीज नहीं है, बल्कि 2 चीजों का एक ऐसा मिश्रण है जो धान के पौधे के लिए अमृत का काम करता है। और ये 2 चीजें हैं जिंक सल्फेट और सल्फर। जी हाँ, आपने सही सुना, जिंक और सल्फर। ये दोनों तत्व इतने महत्वपूर्ण हैं कि इनके बिना धान का पौधा कभी भी अपनी पूरी क्षमता से कल्लों का फुटाव कर ही नहीं सकता। और हमारी सबसे बड़ी गलती यही है कि हम इन पर ध्यान ही नहीं देते। हमारी मिट्टी में इनकी भारी कमी हो चुकी है, और हम ऊपर से सिर्फ नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश डालते रहते हैं। ये तो वही बात हुई कि आप गाड़ी में पेट्रोल तो पूरा भरवा रहे हैं, लेकिन उसका इंजन ऑयल और कूलेंट चेक ही नहीं कर रहे। नतीजा क्या होगा? गाड़ी कुछ दूर चलकर बंद हो जाएगी। ठीक यही हाल हमारी धान की फसल का होता है। आइए अब मैं आपको विस्तार से समझाता हूं कि आखिर जिंक और सल्फर यूरिया के साथ मिलकर ऐसा क्या जादू करते हैं कि खेत कल्लों से भर जाता है। सबसे पहले बात करते हैं जिंक की।
जिंक धान के पौधे के लिए एक अत्यंत आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व है। भले ही इसकी जरूरत बहुत कम मात्रा में होती है, लेकिन इसके बिना पौधे का जीवन चक्र पूरा हो ही नहीं सकता। जिंक पौधे के अंदर कई तरह के एंजाइम और हार्मोन बनाने में मदद करता है, जो सीधे सीधे कल्लों के फुटाव को नियंत्रित करते हैं। आपने ऑक्सिन हार्मोन का नाम सुना होगा। ये पौधे की बढ़वार के लिए सबसे जरूरी हार्मोन है और जिंक इस ऑक्सिन हार्मोन के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब मिट्टी में जिंक की कमी होती है तो ऑक्सिन हार्मोन ठीक से नहीं बन पाता और पौधे की बढ़वार रुक जाती है। पौधे की जो ऊपरी पत्तियां होती हैं वे पीली पड़ने लगती हैं, उन पर जंग लगने जैसे धब्बे दिखाई देने लगते हैं और पौधे की गांठों के बीच की दूरी कम हो जाती है, जिससे पौधा बौना रह जाता है। इस बीमारी को हम खैरा रोग के नाम से भी जानते हैं। जब पौधा खुद ही बीमार है तो वो नए कल्ले कहां से निकालेगा? जब हम यूरिया के साथ जिंक सल्फेट का प्रयोग करते हैं तो पौधे को एक ही समय पर नाइट्रोजन और जिंक दोनों मिल जाते हैं। नाइट्रोजन पौधे को हरा भरा करता है और जिंक पौधे के अंदर उन हार्मोन्स को सक्रिय कर देता है जो नई शाखाओं यानी नए कल्लों को जन्म देते हैं। जिंक क्लोरोफिल के निर्माण में भी मदद करता है, जिससे पत्तियां ज्यादा हरी होती हैं और पौधे के लिए बेहतर भोजन बना पाती हैं। जब पौधे में भरपूर भोजन बनता है तो वो ऊर्जा से भर जाता है और अपनी पूरी ताकत नए कल्ले बनाने में लगा देता है। जिंक पौधे की जड़ों को भी मजबूत बनाता है, जिससे वो मिट्टी से पानी और अन्य पोषक तत्वों को बेहतर तरीके से सोख पाता है। अब बात करते हैं हमारे दूसरे जादुई तत्व यानी सल्फर की। सल्फर को चौथा प्रमुख पोषक तत्व भी कहा जाता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश के बाद ये सबसे जरूरी है। सल्फर का सबसे महत्वपूर्ण काम है नाइट्रोजन के उपयोग की क्षमता को बढ़ाना। यानी आप खेत में जितना यूरिया डाल रहे हैं, सल्फर ये सुनिश्चित करता है कि पौधा उस यूरिया का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर पाए। अगर मिट्टी में सल्फर की कमी है तो आप कितना भी यूरिया डाल दें, पौधा उसका पूरा फायदा नहीं उठा पाएगा। बहुत सारा नाइट्रोजन या तो पानी के साथ घुलकर जमीन के नीचे चला जाएगा या गैस बनकर हवा में उड़ जाएगा। आपका पैसा और आपकी मेहनत दोनों बर्बाद। सल्फर अमीनो एसिड और प्रोटीन के निर्माण के लिए आवश्यक है, जो पौधे की संरचना का आधार है। ये पौधे में तेल की मात्रा बढ़ाने में भी मदद करता है। इसके अलावा सल्फर एक बेहतरीन फफूंदनाशक का काम भी करता है। ये मिट्टी में मौजूद हानिकारक फफूंद को नियंत्रित करता है, जिससे जड़ों का विकास अच्छा होता है और पौधे बीमारियों से बचे रहते हैं। जब हम यूरिया, जिंक और सल्फर को एक साथ मिलाकर डालते हैं तो ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाता है। नाइट्रोजन वानस्पतिक वृद्धि देता है, जिंक कल्लों की संख्या बढ़ाने वाले हार्मोन को सक्रिय करता है और सल्फर ये सुनिश्चित करता है कि पौधे द्वारा लिया गया नाइट्रोजन पूरी तरह से प्रोटीन में परिवर्तित हो जाए, जिससे पौधे की कोशिकाएं मजबूत बने, तना मोटा हो और फसल गिरे नहीं। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैं जिंक और सल्फर के मिश्रण को एक जादुई चीज क्यों कह रहा हूं। ये वास्तव में पौधे के लिए एक संतुलित भोजन की थाली है, जिसमें हर वो चीज है जो उसे स्वस्थ विकास और जबरदस्त फुटाव के लिए चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है, कब करना है और कितनी मात्रा में करना है। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सही तरीका ही आपको सही परिणाम देगा। आपको जिंक सल्फेट दो तरह का बाजार में मिलेगा। एक है 33% वाला मोनोहाइड्रेट जिंक सल्फेट और दूसरा है 21% वाला हेप्टाहाइड्रेट जिंक सल्फेट। आपको 33% वाला जिंक सल्फेट लेना है, क्योंकि इसमें जिंक की मात्रा ज्यादा होती है और साथ में 15% सल्फर भी होता है। यानी एक तीर से दो निशाने। आपको अलग से सल्फर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी से काम हो जाएगा। मात्रा: आपको प्रति एकड़ 5 से 7 किलोग्राम 33% वाला जिंक सल्फेट लेना है। इसके साथ आपको लेनी है 25 से 30 किलोग्राम यूरिया। इस्तेमाल का समय और तरीका: धान की रोपाई के बाद जब आप पहली बार यूरिया का टॉप ड्रेसिंग करते हैं, यानी रोपाई के लगभग 20 से 25 दिन बाद, ये समय इस मिश्रण को डालने के लिए सबसे उत्तम है। यही वो समय होता है जब पौधे की जड़ें जम चुकी होती हैं और वो फुटाव की अवस्था में प्रवेश कर रहा होता है। आपको करना ये है कि 25-30 किलो यूरिया और 5 से 7 किलो जिंक सल्फेट को एक साथ अच्छी तरह से मिलाना है। ध्यान रहे कि इन्हें मिलाने के तुरंत बाद खेत में छिड़काव कर देना है। इन्हें मिलाकर लंबे समय तक रखना नहीं है, नहीं तो यूरिया नमी पकड़कर खराब हो सकता है। छिड़काव करते समय खेत में हल्का पानी भरा होना चाहिए, ताकि यह मिश्रण अच्छी तरह से घुलकर जड़ों तक पहुंच सके। छिड़काव हमेशा शाम के समय करें, जब धूप हल्की हो, ताकि नाइट्रोजन का नुकसान कम से कम हो।
जब आप इस मिश्रण का छिड़काव करेंगे तो आप 7 से 10 दिनों के अंदर अपनी फसल में एक चमत्कारिक बदलाव देखेंगे। आपकी फसल का पीलापन दूर हो जाएगा, पत्तियों में एक नई तरह की हरियाली और चमक आ जाएगी और सबसे महत्वपूर्ण, पौधे की जड़ों से नए नए कल्ले निकलना शुरू हो जाएंगे। आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा कि यह वही फसल है जो कुछ दिन पहले कमजोर और बेजान दिख रही थी। कल्लों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ेगी कि आपका पूरा खेत हरा भरा और घना हो जाएगा। ये तो हुई पहली टॉप ड्रेसिंग की बात। अब आपको दूसरी टॉप ड्रेसिंग रोपाई के लगभग 40-45 दिन बाद करनी होती है। इस समय भी आपको यूरिया का इस्तेमाल करना है। अगर आपकी फसल में फुटाव बहुत अच्छा हो गया है तो आप सिर्फ यूरिया का प्रयोग करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि अभी भी और फुटाव की गुंजाइश है और फसल में सल्फर की कमी के लक्षण दिख रहे हैं, नई पत्तियां हल्की पीली पड़ रही हैं, तो आप इस बार यूरिया के साथ सल्फर का अलग से प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आप 80% या 90% वाली सल्फर WDG फॉर्म में ले सकते हैं, जिसे बेंटोनाइट सल्फर भी कहते हैं। इसकी मात्रा आपको प्रति एकड़ 3 से 4 किलोग्राम रखनी है। इसे 30-35 किलोग्राम यूरिया के साथ मिलाकर दूसरी टॉप ड्रेसिंग में डाल दें। ये सल्फर न केवल बची-खुची कमी को पूरा करेगा, बल्कि पौधे को गभोट अवस्था में मजबूती प्रदान करेगा और दानों को भरने में भी मदद करेगा। यहाँ कुछ सावधानियां हैं जिनका आपको विशेष ध्यान रखना है। कभी भी जिंक सल्फेट और DAP खाद को एक साथ मिलाकर ना डालें। DAP में फास्फोरस होता है और फास्फोरस जिंक के साथ मिलकर जिंक फॉस्फेट बना लेता है, जो एक अघुलनशील यौगिक है। ये पौधे को उपलब्ध नहीं हो पाता और आपका जिंक डालना व्यर्थ चला जाता है। इसलिए अगर आप बेसल डोज में DAP डाल रहे हैं तो उसके कम से कम 15-20 दिन बाद ही जिंक का प्रयोग करें। दूसरी सावधानी यह है कि यूरिया का अंधाधुंध प्रयोग ना करें। अपनी फसल की अवस्था और मिट्टी की जरूरत के हिसाब से ही यूरिया डालें। इस जादुई मिश्रण का यह मतलब नहीं है कि आप यूरिया की मात्रा दोगुनी कर दें। मात्रा उतनी ही रखें जितनी अनुशंसित है, बस उसके साथ जिंक और सल्फर को जोड़ दें। किसान भाइयों, ये एक आजमाया हुआ और पूरी तरह से वैज्ञानिक फॉर्मूला है। देश के हजारों प्रगतिशील किसान इस तरीके को अपनाकर अपनी धान की पैदावार में 20 से 30% तक की वृद्धि ले रहे हैं। जब आप यूरिया पर खर्च कर ही रहे हैं, तो थोड़ा सा खर्च और बढ़ाकर अगर आप जिंक और सल्फर को भी शामिल कर लेते हैं, तो ये आपके लिए एक फायदे का सौदा साबित होगा। आपकी फसल न केवल कल्लों से भर जाएगी, बल्कि वो स्वस्थ रहेगी, बीमारियों से लड़ने में सक्षम होगी, उसका तना मजबूत होगा और अंत में जब बालियां निकलेंगी तो वे लंबी, मोटी और दानों से लदी हुई होंगी। आपके दानों में एक अलग ही चमक होगी और उनका वजन भी ज्यादा होगा, जिससे आपको मंडी में भाव भी अच्छा मिलेगा। तो इस सीजन आप भी इस जादुई तरीके को जरूर अपनाएं। यूरिया के साथ जिंक और सल्फर का ये मिश्रण आपकी धान की खेती में एक नई क्रांति ला सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमारा मनोबल बहुत बढ़ता है। और इस वीडियो को अपने दूसरे किसान भाइयों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुंच सके और वे भी इसका लाभ उठा सके। अगर आपके मन में धान की खेती से जुड़ा कोई भी सवाल है या आप इस मिश्रण के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल जरूर लिखिएगा। मैं आपके हर कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और सबसे जरूरी बात, अगर आप हमारे चैनल किसान साथी पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में बनी घंटी को भी जरूर दबा दें। इससे आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल जाएगी। हम अपने चैनल पर खेती किसानी से जुड़ी इसी तरह की नई और वैज्ञानिक जानकारियां लाते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी फसलों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।